आइए अपन आज की आराधना को शुरुआत करेंगे। अपन सबसे पहले अपन प्रार्थना करेंगे। हे दावन प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। आज विशेष करके हमारे सेंट थॉमस चर्च गुरु से प्रभु, हम सब ऑनलाइन सर्विस में प्रभु हम तेरे चरण में आ रहे हैं पिता। जितने जन प्रभु अपने घर घरी पर प्रभु इस विधि में प्रभु सम्मिलित हो रहे हैं पिता, हर एक के साथ में तेरा आशीष होने दीजिए। जो देखने वाले सुनने वाले प्रभु, ताकि उनके जीवन में तेरे शांति को, तेरे अनुग्रह को लोग प्राप्त कर सके। इसलिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। आज की हर एक विधि को प्रभु तेरे उपस्थिति के अनुसार तो आशीषित करोगे, ये हमारा प्रार्थना है पिता। आज की इस वचन से तो हमें तृप्ति करोगे, ये हमारी प्रार्थना है। आज की इस आराधना में प्रभु तो हमें छुटकारा दोगे, ये हमारी दुआ है पिता। इसलिए तेरे महिमा करते हुए, तेरी स्तुति करते हुए आज की इस विधि को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आराधना की विधि। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ हो और आपके भी साथ हो। प्रभु आपके साथ हो और आपके भी साथ हो। इस प्रार्थना को अपन एक साथ कहेंगे। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके सम्मुख सब हृदय खुले हैं, आपकी अभिलाषा को जानते हैं और आपसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचार को सिद्ध कीजिए, ताकि हम आपसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रूप से आपके पवित्र नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु हम पर दया कीजिए, प्रभु हम पर दया कीजिए। क्रिस्त हम पर दया कीजिए, क्रिस्त हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु हम पर दया कीजिए। आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, आप अपने लोगों की कमजोरी को जानते हैं कि वे आपके अनुग्रह की सहायता के बिना अपने पैर पर दृढ़ता से खड़े नहीं रह सकते। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ऐसे शक्ति और सुरक्षा प्रदान कीजिए जो हमें सब खतरे में संभाल सके और तमाम परीक्षाओं में से निकाल सके, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो आपके और पवित्र आत्मा के साथ एक दूसरे के प्रति जो सहायता करते हैं, हम तेरे सच्चे अनुग्रह को हम अपना जीवन में देखना चाहते हैं। तो आइए इस समय हम हमारे बच्चों के माध्यम से हम ऑनलाइन की आराधना को अपन सुनते हैं। आप सभी को प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस सुंदर से समय के लिए, इस सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। आज की आराधना की शुरुआत हम कुछ गीतों के द्वारा करेंगे। आदि वंदन देवा तुल्ला, इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं। आदि वंदन
उस परमेश्वर की स्तुति करें। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, ये नया गीत है। आप इस गीत को सीखने की कोशिश करें। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी आशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। आइए इस समय हम लोग आज की शास्त्र पाठ को अपन सुनते हैं। सबको प्रेज द लॉर्ड। आज का वचन है यशायाह की किताब, उसका 35वां अध्याय 3 से लेके 10 तक। पवित्रता का मार्ग। ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वालों से कहो, हियाव बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिन की सी चौकड़ियाँ भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियाँ बहने लगेगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहाँ एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा। और उस मार्ग पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहाँ सिंह न होगा और कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहाँ पाया जाएगा। परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित्य चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शौक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। भजन संहिता 146 1 से लेके 10 तक। यह की स्तुति करो, हे मेरे मन, यहोवा की स्तुति कर। मैं जीवन भर यहोवा की स्तुति करता रहूंगा। जब तक मैं बना रहूंगा तब तक मैं अपने परमेश्वर का भजन गाता रहूंगा। तुम प्रधानों पर भरोसा न रखना, न किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी प्राण निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं नाश हो जाएगी। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है।
वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें से जो कुछ है सब का करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पीसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंधुओं को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवा को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद है। इस समय अपन सुसमाचार को सुनने से पहले अपने मन प्राण को तैयार करने के लिए अपन एक गीत गाते हैं, उसके बाद हम पवित्र शास्त्र को अपन पढ़ते हैं। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। ओ यीशु नाम, यीशु नाम। सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 1 से लेके 9 तक हम पढ़ेंगे। 70 चेलों का भेजा जाना। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा।
उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। जाओ, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए न बटुआ, न झोली, न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ, पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहाँ कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहाँ के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहाँ के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुँचा है। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पर आशीष दे। आइए प्रियो, आज की आराधना करेंगे। सबसे पहले अपन प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते पिता, तेरी स्तुति करते, तेरा महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। आज के इस पुण्य शनिवार के दिन में प्रभु हम सब तेरे चरण में अपने आप को रख रहे हैं पिता, क्योंकि आज हम चर्च में एकत्रित नहीं हो सक रहे हैं पिता, फिर भी हम जहीं कहीं भी है पिता अपने घरों में रह करके तेरे इस वचनों को हम पढ़ते रहते हैं, नमन करते हैं, तेरी स्तुति करते, तेरा महिमा करते और तेरा आत्मिक रीति से हम बढ़ते जाते हैं पिता, इसलिए तेरे गुणगान करते हैं। इन समय विशेष करके हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता, जो भी वचन प्रभु हम सुन रहे हैं पिता, उन सारे वचन से प्रभु तेरा आशीष हो सके, तेरा महिमा हो सके, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं। हमारी स्तुति प्रशंसा को, हमारी आराधना को तेरे हाथों में रखते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गलाती का पत्री उसकी 6 अध्याय उसकी 14 पद को अपन पढ़ते हैं। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बातों का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिनके द्वारा संसार मेरे दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बातों का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिनके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मेरे प्रियो, इस समय जब हम लोग इन वचनों को हम सुने हैं कि आज सारे संसार में अगर यदि चर्चेस को देखते हैं, चाहे प्रोटेस्टेंट हो, चाहे रोमन कैथोलिक हो, चाहे कोई भी क्रिस्ती विश्वासी हो, इवन क्रिस्ती लोगों की घर में भी हम क्रूस की उन सिंबल को हम देखते हैं, और जिसे हम जानते हैं ये परिवार मसीह होगा कि वह यह चर्च है, हम जानते हैं। परंतु इसमें संत पौलुस कहता है, मैं क्रूस के लिए मैं घमंड करता हूं। मेरे प्रिय, उनके जीवन को जब अपन देखते हैं, वो उसी समय सबसे बहुत बड़ा पढ़ा लिखा व्यक्ति था, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, परंतु अपने बुद्धि के लिए वो घमंड नहीं किया, अपने पढ़ाई लिखा के लिए वो घमंड नहीं किया, परंतु वो घमंड किया उस क्रूस के लिए, जिस क्रूस पर प्रभु यीशु क्रिस्ट ने मेरे लिए, आपके लिए और सारा संसार के लिए अपने प्राण दे दिया। जिस क्रूस को वो ढो करके चला, कितने पीड़ा क्लेश, चलते चलते गिर गया। सभी लोगों का ये हुआ, ये क्रूस ढो करके उस पहाड़ तक यीशु मसीह पहुंचेगा कि नहीं, और इसीलिए उन लोगों ने उस व्यक्ति को क्रूस ढूंढने के लिए सहायता मांगे। जो अफ्रीका से वो आया था, सीमन, उसको वो क्रूस ढूंढने के लिए उसे कहा गया था, परंतु यीशु मसीह ने उससे कहा, इस क्रूस को ढो करके मुझे ही चलना है।
यीशु मसीह ने उससे कहा इस क्रूस को ढो करके मुझे ही चलना है, मुझे ही चलना है। मैं सारे संसार के पापों को लेकर के मुझे ही चलना है। किसी की सहायता नहीं मांगा, किसी की सहायता नहीं मांगा। उन्हें नहीं कहा मैं इसे ढो करके चलने नहीं सकता हूं, मुझे जब क्रूस पर मारोगे परंतु मुझे इस क्रूस को ढूंढने के लिए सहायता करो। वो नहीं कहा, वो खुद ही उससे कहा कि मुझे इस क्रूस को ढूंढ करके चलना है, मुझे इस क्रूस को ढूंढ करके चलना है। उस व्याकुलता, उस क्रूस ढूंढ करके जब चल रहा था, इतने कठिनाई से गिरते उड़ते हुए, कई प्रकार की वेदना से वो पढ़ते हुए जब क्रूस पर जा रहा था, उसे ढूंढ करके जब उस रास्ता में चल रहा था, प्रशंसन करके लोग जा रहे थे, कई स्त्रियां आए उसके पास में और रोने लगे। यीशु मसीह के सामने आकर के वो लोग रोने लगे। उस क्रूस ढूंढ करके जाने का समय में यीशु मसीह के सामने उन स्त्रियां आकर के रोने लगे, परंतु यीशु मसीह ने क्या कहा, मेरे लिए नहीं अपने संतानों के लिए रो। यीशु मसीह ने उससे कहा था कि मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो। क्योंकि जब आज हम देखते हैं हमारे बच्चे आज माता पिता को छोड़ करके कई प्रकार की बातों से डूब जाते हैं, आज माता पिता की बातों को मानते नहीं है, माता पिता की बातों को मानते नहीं है, और इसीलिए वो कहते हैं कि उन अपने बच्चों के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। कितने सुंदर उस बातों को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उस क्रूस पर कहा, कितने सुंदर उस बातों को प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उस क्रूस पर कहा, मेरे लिए नहीं अपने संतान के लिए रो, अपने संतान के लिए रो। और इसीलिए संत पौलुस जब उन सारे बातों को स्टडी किया, उन सारे बातों को जब पढ़ा, उन्हें कहा मेरा पढ़ाई किसी बात के लिए नहीं, मेरा ज्ञान किसी बात के लिए नहीं है, और यदि मैं उस क्रूस को अगर यदि पहचानूंगा नहीं, और यदि उस क्रूस को अगर यदि मैं जानूंगा नहीं, तो मेरे जीवन व्यर्थ है, मेरे जीवन व्यर्थ है। मेरे प्रियो, जब हम देखते हैं, हम जानते हैं जिस दिन आदम हवा ने पाप किए थे, उसी दिन उन लोगों को उस वाटिका से निकाल दिए थे। परमेश्वर ने उस वाटिका से निकाल दिया था, और उसी स्थान में एक खाई पड़ गया था, एक खाई पड़ गया था, इतने भयंकर खाई पड़ गया था कि ये लोग ना उस पार को जा सकते, ना उस पार की लोग इस पार को आ सकते थे। कितने कठिनाई जीवन था। न मनुष्य उठा करके, आंख उठा करके ना परमेश्वर की ओर दृष्टि कर सकता, ना परमेश्वर उसके पास आता था। उस वाटिका में जब आदम हव्वा थे, हर दिन संध्या के समय में परमेश्वर उनके साथ में आकर के वार्तालाप करता था। आज जब हम मसीह भाई बहन अपने घर में जब हम प्रार्थना करते हैं, सब मिल करके, सब हम अपने घर में एकत्रित होने के बाद संध्या समय में जब हम प्रार्थना करते हैं, ठीक उसी प्रकार उस वाटिका में, उस उद्यान में परमेश्वर आकर के आदम हव्वा के साथ में बैठ करके वार्तालाप करता था, प्रार्थना करता था, सहित उनके सुख दुख को पूछता था, और वो फिर से चला जाता था। और उस प्रेम को शैतान ने छीन लिया और उसे वो खाई डाल दिया, जिसके कारण ना हम परमेश्वर से बात कर सकते थे, ना परमेश्वर हमसे बात कर सकता था। परंतु जिस दिन प्रभु यीशु ख्रीस्त ने उस क्रूस पर अपने प्राण दे दिया, उसी दिन उसी स्थान में वो एक सुंदर एक ब्रिज को जोड़ दिया, एक सुंदर पुलिया बन दिया, जिसके कारण मैं और आप, सारा संसार के लोग उस मार्ग से होकर के जब जाते हैं, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, जो मेरे पीछे चलता है वो स्वर्ग को प्राप्त करता है, स्वर्ग राज्य को प्राप्त करता है। और इसलिए हमने उस मार्ग को पहचाना, हमने उस सत्य को जाने, संत पौलुस ने उस सत्य को जाना, उस मार्ग को जाना, और इसलिए वो उस क्रूस के लिए वो घमंड करने लगा, जिस क्रूस से मुझे सत्य मिला है, जिस क्रूस से मुझे मार्ग मिला है, जिस क्रूस से मुझे उद्धार मिला है। और इसलिए उस क्रूस के लिए वो घमंड करता था।
इसीलिए उस क्रूस के लिए घमंड करता था। परंतु क्रूस की यंत्रणा को जब अपन देखते हैं, क्रूस की मृत्यु को जब अपन देखते हैं, यीशु मसीह से पहले जब लोगों को मारा जाता था, कई दिनों तक वो तड़पते हुए उस क्रूस पर मरता था। कई दिनों तक वो तड़पते हुए उसमें रहता था। कई चिड़िया, कई लोग आकर के उनकी सबको, उनके शरीर को उठा ले जाता था, उस क्रूस पर ही उसे खा लेता था। परंतु प्रभु यीशु ख्रीस्त को जब क्रूस पर मारा गया, एक इतिहास के रूप में हम देखते हैं। उनको अकेला को नहीं था, उनके साथ में और 2 जन को मारा गया था, दाएं बाएं में 2 जन को मारा गया था। और इसलिए ये एक ऐतिहासिक ये दिन आ गया, ये एक ऐतिहासिक समय आ गया जो हम मसीह विश्वासियों के लिए, जब हम उस क्रूस पर देखते हैं, ताकि उस क्रूस पर से ही प्रभु ने कहा, हे पिता, ये नादान है, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते जानते नहीं हैं। मैंने आज आप लोगों के सामने एक सुंदर गीत को मैंने गाया है। उस गीत में वही वार आता है, वही बात तो उसमें मिलता है। वो पिता से प्रार्थना करता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये क्या करते जानते नहीं हैं। इतने बड़ी यातना सहने का समय में, इतने बड़ी पीड़ा सहने का समय में वो हमारे लिए प्रार्थना किया, उस स्त्रियों को सांत्वना दिया। उस क्रूस ढूंढने के लिए जो आया था उस व्यक्ति को भी उसे कहा, मुझे ही इस क्रूस को ढो कर के चलना है, मुझे इस क्रूस को ढो करके चलना है। और इसलिए मेरे प्रियो, जब आज हम संसार में जिस दिन हम मसीह को स्वीकार करते हैं, इस मसीह को जिस दिन हम ग्रहण कर लेते हैं, उसी दिन सारा संसार हमें उसी दृष्टि से देखते हैं। कई प्रकार की घृणित चकित से हमें देखते हैं, कई प्रकार के हमारे साथ में वार्तालाप नहीं करते हैं, हमारे दूरी हमारे साथ से दूर हो जाते हैं, हमारा मित्र हमें छोड़ करके चला जाता है। परंतु प्रभु अपने को नहीं छोड़ता है, और वो प्रभु हमारे साथ में रहता है, हमारे साथ में रहता है। और उस निंदा अपमान को जब हम सहते हुए, जब हम मसीह में स्थिर रहते हैं, उस मार्ग से हम चलने वाला व्यक्ति बन जाते हैं, उस मार्ग से चलने वाले हम स्त्री पुरुष बन जाते हैं, जिस मार्ग से प्रभु यीशु ख्रीस्त ने कहा वो सकरा मार्ग है। और जो उसमें चलता है वो विजय को प्राप्त करता है। और मसीह जीवन वही है, क्योंकि सांसारिक जीवन नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, सांसारिक रूप से वो अपने जीवन को व्यतीत ना करना, सांसारिक रूप से अपने जीवन को व्यतीत ना करना, क्योंकि मैंने संसार से मैंने तुम्हें चुना है। परंतु आज सवाल आता है, क्या हम चुने हुए हैं? बुलाए हुए तो बहुत है, परंतु चुने हुए कितने जन है? आज देखिए, जब इस कोरोना की वायरस जब चारों तरफ जब फैल रहा है, कई संसार में, कई बातों में, कई जगह में कई प्रकार की मूर्तियों की उपासना कर रहे हैं, कई प्रकार के पुकार रहे हैं, कई प्रकार की पूरा वार्तालाप होकर के अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, ताकि हम उन सारे बातों को जब अपन देखते हैं, हम आज कहाँ पर अपन पड़े हुए हैं। उस विजय की क्रूस कहाँ पर है? अगर यदि हमारे मस्तक पर अगर यदि होगा, अगर यदि हमारे कंध पर अगर यदि होगा, तो आज इसी प्रकार की वार्तालाप नहीं होता था, इसी प्रकार की वायरस हमारा जीवन में फैलता नहीं था। क्यों आया है? हमारे पापों के कारण ये आया है, हमारे पापों के कारण ये आया है। आज हम देखते हैं संसार में पुरुष विवाह कर रहा है, स्त्री विवाह कर रहे हैं। कौन सा वेद में लिखा है? कौन सा धर्म ग्रंथ में लिखा है? कौन सा बाइबल में लिखा है? आज उसी प्रकार जब हम जीवन यापन कर रहे हैं, क्या हम पाप नहीं कर रहे? क्या हम प्रभु को छोड़ करके हम भटके हुए नहीं है? हम उस मार्ग को हम पहचान रहे नहीं है, जिस मार्ग से प्रभु ने हमें उद्धार दिया, जिस मार्ग से वो हमें शिक्षा दिया, जिस मार्ग को वो हमें बताया, इस मार्ग से तुम्हें चलना है, इस मार्ग से तुम्हें चलना है। परंतु उन सारे विधि को हम छोड़ करके हम अपने ही विधि करके हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, अपना ही विधि करके हम अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। इसलिए ये सारे समस्या जब हमारा जीवन में देखते हैं, उस क्रूस को जहाँ पर वो हमारे लिए विजय दिया है, उसे अपने को पहचानना है। यीशु मसीह ने उन सारे बातें को सह करके हमारे लिए भलाई की बातों को कहा है, हमारे लिए आशीषदायी की बातों को कहा है। उसी स्थान में वो 7 बातों को कहा है। ऐसे आशीषदायी बातों
तो जिसे हम सुनने वाले उस आनंद को, उस खुशी को हम अपना जीवन में महसूस करते हैं। और इसलिए मसीह जीवन वही है, जितने भी हमारे जीवन में पीड़ा है, जितने भी हमारे जीवन में क्लेश है, निंदा है, लोग कई प्रकार के हमें यातना दिए, हमें पवित्र शास्त्र को पढ़ने के लिए कभी नहीं भूलना है, प्रार्थना करने के लिए अपने को कभी नहीं त्यागना है, परमेश्वर की वचन को देखने के लिए हमें कभी नहीं मुंह मुड़ना है, ताकि हमें उस वचन को देखते रहना है, उसी को अपने को पढ़ते रहना है, उसकी महिमा करते रहना है, क्योंकि प्रभु ने कहा जहाँ पर स्तुति होता है वहाँ पर छुटकारा मिलता है। मेरे प्रियो, आज हम चर्च में एकत्रित नहीं हो सक रहे हैं, परंतु जब हम अपना घर में जब हम एकत्रित होकर के जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि वहाँ जब हम विश्वासी जब हम मिल करके जब हम प्रार्थना करेंगे, हमें जब छुटकारा मिलेगा, हमारा मोहल्ला में छुटकारा मिलेगा, हमारा शहर में छुटकारा मिलेगा, हमारा देश में छुटकारा मिलेगा, सारा पृथ्वी पर छुटकारा मिलेगा। परमेश्वर ढूंढ रहा है ऐसे कौन व्यक्ति है जो इसी प्रकार की प्रार्थना कर रहा है, ऐसे कौन व्यक्ति है जो मेरे सम्मुख में गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना कर रहा है, ताकि सारे संसार के लिए जो प्रार्थना कर रहा है, सारे संसार के लिए प्रार्थना कर रहा है। ऐसे समय में, ऐसे विपद के समय में, ऐसे संकट के समय में, ऐसे परेशानी के समय में ऐसे कौन है जो कि मेरे सम्मुख में खड़ा होकर के प्रार्थना कर रहा है। प्रभु उसे ढूंढ रहा है, यीशु मसीह उसे ढूंढ रहा है। मन से हमें प्रार्थना करना है, अंतःकरण से हमें प्रार्थना करना है, तब हम इन सारे बीमारी से हम लड़ सकते हैं, इस वायरस से हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं, इस कोरोना की इस वायरस से हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो हमारा शरीर में किसी प्रकार की ग्रास नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारे शरीर पर उस प्रभु यीशु ख्रीस्त की लहू छिटका गया है, हमारा शरीर पर उस प्रभु यीशु ख्रीस्त की लहू को दिया गया है, और इसलिए हमें उसी को देखते हुए परमेश्वर के सम्मुख में अपने को चलना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करना है। प्रभु यीशु ख्रीस्त ने हमें उस विजय को दिया है, और इसलिए उस क्रूस के लिए अपने को घमंड करना है। लोग क्रूस को गले में टांगते हैं, टांग दिया तो नहीं होता है, उसी के प्रकार अपना जीवन को व्यतीत करना है। बड़े ऐसे क्रूस ला करके अपने घर में, अपने घर के ऊपर में लगा देते हैं। मेरे प्रियो, उस क्रूस रख दिया है तो हम प्रभु यीशु ख्रीस्त के जैसा अपना जीवन को व्यतीत नहीं कर सक रहे हैं। उनके हिसाब से सहते हुए सारे निंदा, अपमान, सारा पीड़ा क्लेश को सहते हुए औरों के लिए सिर्फ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति अगर यदि हम बन सकते हैं, तो हम उस क्रूस के पीछे चलने वाले बन सकते हैं, उस क्रूस को ढूंढने वाले बन सकते हैं, उस क्रूस की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को व्यतीत करने वाले बन सकते हैं। उस यीशु मसीह के अनुसार, जो यीशु मसीह ने उस क्रूस को ढूंढते हुए अपना जीवन को व्यतीत किया, उसी प्रकार हम अपना जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। और इसीलिए आज हमें ये बहुत ज़रूरी है, ताकि इस बात को हम स्मरण करते हुए हमें परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, परमेश्वर के सम्मुख में आना है, परमेश्वर के चरणों में आना है, ताकि उस क्रूस को ढूंढ करके, उस क्रूस को ढूंढ करके, उस क्रूस को ढूंढ करके, ताकि उस क्रूस पर कितने निंदा अपमान सहा, कितने निंदा अपमान सहा, उस क्रूस को ढूंढने से पहले यीशु मसीह को कितने पीड़ा दिया गया, कितने कूड़े मारा, 39 कूड़े उसको मारा गया था। वो चाबुक, और यदि देखते हैं कैसे भयानक था, उनके शरीर से मांस से निकाल रहा था। इतने सारे कूड़े खाने के बाद उस क्रूस को ढूंढ कर ही चला। किसके लिए चला? किसी के लिए चला? हमें उद्धार देने के लिए चला, हमें मुक्ति देने के लिए चला, हमें विजय देने के लिए चला, और इसलिए वो हमारा विजय की निशान है, वो हमारा विजय की निशान है। और उसी प्रकार जब हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, उन सारे निंदा अपमान सहते हुए जब हम प्रभु के उस क्रूस के नीचे जब हम खड़े रहते हैं, जब हम स्थिर रहते हैं, तब हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन व्यर्थ है। तो आइए इन सारे बातों को हम नमन करते हुए, इन दिनों में आपके पास में बाइबल है, आपके घर में बाइबल है, आप पढ़ने के लिए दिन रात उससे मनन करने के लिए आप सोचती जाइए। प्रभु की उपस्थिति में बैठते हुए उस बाइबल को मनन करते हुए आप चलने के लिए कोशिश करिए। ये सुंदर समय मिला है ताकि आप संपूर्ण परिवार आपके घर में बैठे हुए हैं, अकेला आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं और कहीं भी नहीं जा सकते हैं। ये सुंदर समय मिला है ताकि आप उससे पढ़ते जाइए, उसे नमन करते जाइए, उसे मनन करते जाइए और प्रभु की इच्छा को, भेद को पहचानने के लिए कोशिश करिए, प्रभु की उस अनुग्रह को पहचानने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि प्रभु वही चाहता है, वही चाहता है, वही चाहता है। एक तोते के जैसा अपने को बाइबल नहीं पढ़ना है, उसे समझते हुए
उस बाइबल की मीनिंग को समझते हुए, उस बाइबल की बातों को समझते हुए, उस वचनों को समझते हुए, क्योंकि वही यीशु मसीह है। वो इतने गूढ़ तत्व रहस्य है ताकि उसे समझने के लिए बहुत कठिन है, परंतु जब पवित्र आत्मा हमारा जीवन में जब अगुवाई करता है, उन सारे बातों को हम समझ जाते हैं, उन सारे बातों को हम पहचान लेते हैं, उन सारे बातों को हम जानकारी ले सकते हैं। और इसीलिए उस पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हुए प्रभु के चरण में बैठिए, प्रभु के चरण में बैठिए, क्योंकि प्रभु ने कहा जो तुम भूल जाते हो वो तुम्हें सिखाएगा, वो तुम्हें सिखाएगा। और इसीलिए वो सिखाने वाले को हमें दिया है। और जो सिखाने वाला है, दानियल की किताब को जब पढ़ते हैं उसमें कहा गया है वो चमकने वाला है, वो संसार में चमकने वाला है। और मसीह जीवन वही है, और मसीह जीवन वही है जब हम औरों को सिखाते हैं ताकि हमारा जीवन चमकता है। वो अंधेरा में पड़े हुए व्यक्ति और चमत्कार को वो प्राप्त करता है, वो उजाला को प्राप्त करता है, वो प्रभु के महिमा करता है, वो प्रभु के चरणों में आता है और प्रभु की स्तुति करता है, ताकि प्रभु वही चाहता है। तो आइए अपन प्रार्थना करेंगे। हे दावान प्रभु, हम तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। पिता, आज के इस दूसरा दिन में प्रभु, इस खुशीकौन के दिन में प्रभु, हम अपने आप को तेरे चरण में रख रहे हैं पिता। वो प्रभु जिस क्रूस पर प्रभु तूने उस विजय की सारे बातों को तूने हमारे लिए कहा, उस आशीषदायक बातों को तूने कहा, हमारे लिए तूने क्षमा मांगा, जिस क्षमा को प्रभु हमने प्राप्त किया है पिता। आज भी प्रभु जब इस कोरोना की वायरस प्रभु चारों तरफ फैल रहा है पिता, हम तुझसे अली कर रहे, तेरे चरण में हम खड़े हुए हैं पिता। हम कुछ नहीं बोल सकते हैं पिता, क्योंकि हम पापी हैं पिता। हमारे ओठों प्रभु पापों से सड़ा हुआ है पिता, हमारे ओठों से प्रभु ऐसे बुदबू पापों निकालता है पिता, जिसके कारण उस ध्वनि को कोई भी प्रभु स्वीकार नहीं कर सकते है पिता। परंतु तू हमारे लिए मदद करते हैं, तो हमारे लिए प्रार्थना कीजिए है पिता। ओ प्रभु, तो हमारी ओर दृष्टि करिए है पिता, क्योंकि तू ही पिता है, तू ही पुत्र है, तू ही आत्मा है पिता। हमारे हृदय में उस त्रिएक परमेश्वर हमारी संतकरण में तेरे सामर्थ्य से परिपूर्ण करके ये सारे बीमारी से तो हमें मुक्त कर, ये सारे वायरस से तो हमें मुक्त कर, जो आज प्रभु सारे शहर में, सारे संसार में प्रभु जो फैले हुए है पिता, उसे तू जला दीजिए। तेरे शुद्ध हवा को तू उत्पन्न करके, उन शुद्ध आगों से प्रभु इन सारे चीजों को जला करके तेरे पवित्रता को तू हमें उत्पन्न कर लीजिए, जिसके कारण प्रभु सारा संसार में, वो प्रभु सारा संसार के लोग तेरे चरण में एकत्रित होकर के तेरे महिमा करेंगे, तेरी स्तुति करेंगे, तेरे जय जयकार करेंगे। इसलिए तेरी स्तुति करते हुए, तेरे महिमा करते हुए आज के इस दिन में हम सारा संसार के लोगों को तेरे चरणों में रख रहे हैं पिता, क्योंकि तूने कहा मेरे घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, सारे संसार के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कहलाएगा। आज हम वही प्रार्थना कर रहे हैं पिता, सारे संसार के लिए, सारे संसार के लिए, सारे स्त्री पुरुष के लिए, सारे बच्चों के लिए, सारे जवान युवती के लिए, जितने जन प्रभु इस कोरोना की वायरस से पड़े हुए पिता, उनकी छुटकारा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता, उनको छुटकारा के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं पिता। उन्हें फैलने ना दीजिए पिता, जो भी है पिता इसी समय जला दीजिए, इस मसीह के नाम से जल जा, सारे कोरोना की आग तू जल जा, इस मसीह के नाम से जल जा। इस मसीह के आग के सामने तू टिकने नहीं सकते हैं, इस मसीह अपने आग उंडल करके इन सारे चीजों को तू जला करके भस्म कर दीजिए। हमें पवित्र जीवन यापन दीजिए पिता, ताकि हम शुद्धमय जीवन यापन करना चाहते हैं पिता। वो प्रभु, हम आशा से, विश्वास से तेरे चरणों में गिड़गिड़ाते हुए हम तुझसे मांगा है पिता, तूने हमारे प्रार्थना को सुना, इसलिए तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं। हमें तेरा आशीष से तो हमें परिपूर्ण कर, तेरी कृपा, तेरे अनुग्रह हमारे साथ में होने दे। इसलिए हमारी इस दुआ प्रार्थना को हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस समय हम सब प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटियां आज हमें दे, और जैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा करते वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हम सबों के साथ सारा संसार में जीता और राजत्व करता रहे, आमीन। आइए इस समय अपने गीत गाते हमारे चर्च के क्वायर के माध्यम से, और इसी समय हम अपना भेंट अपन प्रभु को चढ़ाएंगे। जो घर घर पर है, अगर यदि आप भेंट चढ़ाना चाहते हैं तो आप भेंट उठाइए और चर्च में ला कर के दीजिए। तो आइए इस गीत के समय में अपन भेंट चढ़ाएंगे।
प्रभु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगूं पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगो पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे रहूं के भगवान में मुझको शुक्र करके। तेरे रहूं के भगवान में मुझको शुक्र करके। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। 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 इस भेंट के लिए अपन प्रार्थना करेंगे। हे दयावान प्रभु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरे महिमा करते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं। पिता, तेरी दास है, तेरी अनुग्रह से आज विशेष करके प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर सके। तेरी स्तुति आराधना में प्रभु हम सम्मिलित हो सके। हम अपने घरों पर ही प्रभु इसे देखते हुए हम अपने आप को तेरे हाथों में रख सके। इसलिए तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। इन समय विशेष करके प्रभु तूने हमें सुंदर वचन से तूने हमें तृप्त किया। इन सारा आशीष को प्राप्त करने होने के बाद हमारे पास में कुछ नहीं है पिता तुझे देने के लिए। हम अपने आप को तेरे हाथों में समर्पण कर रहे हैं। जो तूने हमें अगुवाई किया है पिता, उस भेंट को हम अपने भंडार से लेकर के तेरे चरणों में लेकर के आ रहे हैं। उसे तू स्वीकार कर और उसी उपयोग में तू लेकर के आ, ताकि जिस आशा से हमने दिए है पिता उसमें आशीष होने दीजिए। इसलिए तेरी स्तुति करते, तेरे महिमा करते, तेरे जय जयकार करते। हमारा भेंट तूने स्वीकारा, इसलिए तेरे महिमा करते हुए फिर से हमारे इस भेंट को हम सबों को तेरे चरणों में रखते। हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और ग्रहण कर। हम लोग मध्यस्थिक प्रार्थना में जाएंगे और इस मध्यस्थिक प्रार्थना में हम अपने देश के लिए, अपने डायसिस के लिए, हमारे चर्च की जो बुजुर्ग है उन लोगों के लिए और जो बीमारी है उन सबों के लिए, और इन दिनों में जो बच्चे सब ऑनलाइन में पढ़ते हैं उन्हें भी अपन याद करेंगे, और जो बेरोजगार हैं, जो शादी ब्याह के लिए जो तैयारी हो रही है, जो नौकरी के लिए, उन सारे लोगों के लिए अपन स्मरण करेंगे। तो आइए अपन मध्यस्थिक प्रार्थना में जाएंगे। आइए अपन सब मिल करके प्रभु की सिखाई हुए प्रार्थना अपन एक साथ कहेंगे और उसके बाद आशीष वचनों से हम यहाँ से विदाई होंगे।
हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थना को प्रभु यीशु ख्रिस्त के निरंतर निवेदन के साथ अर्पण करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों, कारीगरों के लिए और सब उनके लिए जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों, छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों, कलाकारों और सब उन व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों को विचारों के लिए प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणास्त है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब के लिए जो हमारे तथा अन्य देशों में शासन करते हैं, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री और उनके लिए जो भी अपने साथियों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। सब ख्रिस्ती लोगों की एकता और मेल मिलाप के लिए, समस्त संसार में उनकी गवाह और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलीसिया के लिए, उनकी परिषदों तथा अगुवाओं, विशेषकर हमारे महानगर, महाअध्यक्ष, भारत दक्षिण भारत की कलीसिया के महानगर और मार्क थोमा के कलीसिया के महानगर के लिए, और हमारे बिशप शरद गायकवाड़ और उन तेरी कलीसिया के लिए, सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे अपनी सेवा में विश्वास रहे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना करो। यह वादे की उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज्य के नित्य आनंद में भागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कर और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र, अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में है, आपका नाम पवित्र माना जाए। आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। आप हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा किया। आप हमें परीक्षा में ना डालिए, परंतु बुराई से बचा लीजिए, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा और सदा सर्वदा जीवित रहे, आमीन। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के आशीष हम सबों के साथ सदा सर्वदा जीता और राजत्व करता रहे, आमीन।